मूवी भी दिख रहा तो फिर क्या मानेगा? चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला इसमें? फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल बताइए जो अपनी सप्लीमेंट एंगल के बराबर हो, राइट? तो सप्लीमेंट एंगल वो होते हैं जो दो एंगल मिलके जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, राइट? हमको क्या बोला है कि जो फर्स्ट एंगल है ना कि फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। इसका सप्लीमेंट एंगल जो है ना वो उसके बराबर है, राइट? तो इसको हम पहले क्या मान लेंगे? x। अब क्या बोल रहा है कि जो उसका सप्लीमेंट एंगल है वो इसके इक्वल है, ऐसा पूछ रहा है। तो हमें वो दोनों जो एंगल है वो कितने डिग्री के वो हमें पता लगाना है, राइट? सर ये खाना खुद खाना तो सबसे पहले हम लेट द एंगल इज इक्वल टू क्या मान लेंगे पहले इसको x, राइट? फिर हमें क्या बोला है ये जो दूसरा है ना वो इसके इक्वल है, राइट? तो हम क्या करेंगे अब वो इसको भी क्या करेंगे x से मान लेना पड़ेगा, ठीक है? अब दोनों मिलके कितना सम होगा 180। तो x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x 2x 2x 180। अब 2 का आ जाएगा सर डिवाइड में सर आंसर का नाम 90 आएगा। ये आंसर ये आएगा आंसर 90 दिलेंद्र बताया 90 डिग्री में। यानी कि ये 90 होगा और ये भी 90, तो मिलके ये दोनों। सर वो नहीं करेंगे चलेगा ना सर? वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 में क्या पूछा है? इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें एक फिगर दी है पहले तो इधर आइए ना। देखो यहाँ पे एंगल 1 दिया है और यहाँ पे एंगल 2 दिया है। चलो इधर देखो हमें ये फिगर दी है। हाँ सर दी है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर दी है ना। क्या पूछा है इसमें बोलो तो? सर 2 क्या 2? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा क्या है? इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है ना हाँ सर वो सप्लीमेंट्री एंगल से ऐसा बोला है पहले तो पहले टाइम में, राइट? तो सप्लीमेंट्री एंगल यानी क्या? मेरे को क्या मतलब सर वो दोनों मिलके कितने का बना रहे होंगे सब? 180 कॉम्प्लीमेंट एंगल हो ना तो 90 डिग्री, सप्लीमेंट हो तो 180। ठीक है, अब ये दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, ऐसा मतलब हुआ, राइट? कैसे बनेंगे? कितना है वो हमें नहीं दिया है, लेकिन दोनों मिलके चलो फिर क्या बोला है कि एंगल 1 इज डिक्रीज what changes should take place in angle 2 so that both the angle still remain supplementary। ठीक है, मान लो सर 10 में ध्यान दे रहे हैं।
ये जो एंगल है वो है 130 बराबर और ये है 50 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, राइट। वो कितना है वो हमें नहीं दिया, पर दोनों मिल के क्या बना है सप्लीमेंट एंगल। तो कब बनेगा अगर दोनों का सम 180 हो रहा तो 130 एंड 50 180 होता है, ठीक है। हाँ सप्लीमेंट में 180 होता है ना सम। तो मैंने सिर्फ माना है इसको 130 और इसको 50। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो 130 एंड 50 मिलके कितना बनता है 180, राइट। अब हमें क्या पूछ रहा है कि अगर एंगल 1 जो है उसको डिक्रीज किया जाए। और देखो अगर इसको मैं डिक्रीज करूं यानी कि इसका कम करूं तो मान लो कि आपने ने किया 100, राइट। तो अब इसका सप्लीमेंट एंगल बनाने के लिए ये कितना होगा 80 डिग्री। तो ये कितना होगा 80 डिग्री। तो अब हमें वही पूछ रहा है कि इसमें क्या फर्क आएगा, ये पहले से बढ़ेगा या पहले से कम होगा। बढ़ेगा। क्या अगर इसमें चेंज होगा तो इसमें क्या होगा यूँ पूछा, अगर इसको डिक्रीज किया जाएगा तो ये भी सॉरी ये क्या होगा बढ़ेगा, राइट। तो हमें यही आंसर के रूप में लिखना है कि आंसर क्या लिखेंगे, एंगल 2 क्या होगा इंक्रीज होगा, राइट। एंगल 2 विल इंक्रीज। चलो लिख लो फटाफट। सर 7 हाँ This is a question sheet. सर ऊपर वाला कौन सा डिग्री पे बना है 130। अरे सिर्फ माना है क्योंकि वो मैंने एग्जांपल लिया है। 130 का ये रहा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से सर ये हुआ। This is the 130। हो गया 70 yes एक प्रोटेक्टर क्या देके चिल्ला रहा है उसका। आप ऐसा बोल रहे हैं। सर उबारा जाओ, सर शांति। सर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7 एंगल क्वेश्चन 7 में क्या पूछ रहा है सर राइट एंगल कि कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं या नहीं ऐसा पूछ रहा है। हाँ सर मिल सकता है। सर मेरे सबसे पहले आपको क्या लगता है? चलो सबसे पहले ये बताओ कि एक्यूट एंगल क्या होता है। और 90 डिग्री से तो आपको तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो
सुनो सुनो, जो 0 से लेकर 80 तक 90 तक 90 डिग्री के बीच में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। हाँ, और फिर 90 डिग्री से लगा के 180 डिग्री तक जो होता है उसको हाँ, फिर दूसरा क्या है? एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल क्या होता है? सर ये फोर्थ में सीखा था हमने। 90 से 180 डिग्री के बीच में हो। अरे हाँ सर। राइट। और राइट एंगल सर 90 डिग्री ही हो। एग्जैक्ट 90 डिग्री हो वो राइट एंगल के है। 91 हो तब भी नहीं चलेगा सर। नहीं, मैं पहले ये चीज बता रहा हूँ, ये चीजों का मतलब। क्वेश्चन में तो क्या पूछा कि एंगल तो किस सप्लीमेंट बोथ देना, क्या? मतलब ये बोला है कि अगर दो एंगल, सुनो इधर ध्यान से ये वैसा कर धीरेन्द्र, इधर ध्यान दो। ले जाना तुझे। एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में वो है, यानी देखो 1 3 से 89 तक में भी 89 तक में जो हो वो एक्यूट एंगल, राइट। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 91 से लेकर 179 तक में हो सकते हैं, राइट। अब हमें क्या पूछा है? अगर इधर पढ़ने में ध्यान दो नहीं यार, क्या है प्रॉब्लम? इधर ध्यान दो, किसको बोलते हैं यार? अगर दो एंगल एक्यूट एंगल हो, राइट, तो क्या वो सप्लीमेंट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? इसका रीजन देखो, अगर दो एक्यूट एंगल हो तो एक्यूट एंगल 1 से 89 तक में कोई भी नंबर हो सकता है, राइट। मान लो अगर 89 ही है यस सर। तो 89 and 89 कितना होता है? 89 and 89 कितना होता है? सर 180। 178। अरे सर क्या यार, तभी उससे क्लोज तो था ना। अगर 180 हो जाता तो वो जो है तो वो सप्लीमेंट एंगल कहलाता। यस सर। लेकिन ये अगर इसका सबसे तो क्या बोलेंगे उसको? सबसे बड़ी वाली डिग्री भी आ जाए तो भी ये नहीं कर सकते। सप्लीमेंट एंगल नहीं बन पा रहा है, राइट। सर हमको तो एक्यूट एंगल हो तो क्या वो सप्लीमेंट एंगल बन सकता है? नो सर। तो क्या आंसर आएगा? नो नो। नो। अगर दो एंगल एक्यूट एंगल हो तो चलो एक्यूट एंगल अगर वो सबसे छोटा वाला नहीं है, सबसे छोटा यहाँ से कहाँ से शुरू होता है? 91 से, राइट। एक एक्यूट मिनट एंगल 91 से शुरू होता है ना, तो 91 and 91 भी कितना होगा? सर नजदीक से 81 82 होगा। 182। तो ये दो एक्यूट एंगल भी मिलके सप्लीमेंट एंगल नहीं बन सकते, सो यहाँ क्या आएगा? नो। लास्ट में यस है। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री। वो तो फिक्स ही होता है। तो दो 90 डिग्री के बन एंगल हो तो कितना सम हो जाता है? तो ये सप्लीमेंट एंगल बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सप्लीमेंट या क्वेश्चन में जो लिखा है वो लिखना। अरे वो इधर ड्रॉ भी हुआ है। स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री का। नहीं 90। वो टॉप में होता है। हो गया खत्म है? मिटा दो। क्वेश्चन 6 बाकी है। सर हो गया। ना क्वेश्चन 8। इधर चैप्टर फिर से दे दो। मेरे को अभी की दशा भंगती हुई दिख रही है।
कोने पे मारो, कोने पे। सर कोने पे मार रहा है, ऐसे कोना होना उससे मारो तो सब्जी हो जाती क्या सर मैंने चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है? एन एंगल इज ग्रेटर। कोई नहीं डाल रहे धीरेन्द्र ये कब बंद करोगे? सर मालूम क्वेश्चन नंबर 8, यस सर एन एंगल इज ग्रेटर देन 45, is it complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 or less than 45? क्वेश्चन पूछा है कि अगर एक एंगल 45 से बड़ा है, राइट, एक एंगल क्या है 45 से बड़ा है, तो 45 से बड़ा कोई भी नंबर मान लो कि 50 डिग्री है एक एंगल, और दूसरा जो एंगल है, राइट, वो क्या होगा, वो 45 से बड़ा होगा कि 45 से कम होगा कि एग्जैक्ट 45 होगा, ये हमें पूछा है। दो एंगल मिलके क्या बनाना है हमें? सप्लीमेंट एंगल बनाना है। तो सप्लीमेंट एंगल कितना का होता है? 100 अभी हिला हिला अबे रख दे उधर, वो आगे इधर सॉरी, क्या बोला? एन एंगल ग्रेटर देन 45, इट इज कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछा, सप्लीमेंट नहीं। कॉम्प्लीमेंट होने के लिए दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। इधर प्लेस पे जाता सर बहुत नहीं लगती है कॉम्प्लीमेंट एंगल यस सर सम कितना होता है? सर 90 डिग्री। सर प्लस 40 आएगा इसमें, तब 90 होगा सर। मतलब फर्स्ट एंगल जो है ना वो 45 से बड़ा है, ऐसा मैं बोला है, राइट। फर्स्ट एंगल जो है वो 45 से बड़ा है, तो 45 से कोई भी नंबर ले लो, राइट, 45 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो। और सेकंड एंगल है वो कितने का होगा? अगर हम 50 मान ले तो सेकंड कितना होगा? 40, राइट, क्योंकि 50 एंड 40 90 होगा ना। यस सर। सर अब मेरे को पढ़ा दीजिए। अब कोई अब सेकंड को एग्जांपल लेते हैं हां सर। कि मान लो 45 से बड़ा अगर कोई भी ले, मान लो कि हम ले रहे हैं 60, हां सर। ठीक है, प्लस तो सेकंड कितना होगा? 180 करो। नहीं 90 डिग्री करना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल करना है। 30 सर 30 यस सर। बराबर। तो ये तो इजी है। और अगर हम 45 से बड़ा, चलो एक ही नंबर बड़ा लेते हैं, 46 लेते हैं, तो सेकंड कितने का होगा? 90 होने के लिए 44 कितना? सर मेरी मैच बहुत कड़ा है। 44, चलो 6 एंड 4 10 एंड 4 एंड 5 6 7 8 9 बराबर। सर हाँ बराबर होगा। मैंने बोल दिया तो 45 डिग्री बराबर। अब चलो क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, फिर से पढ़ो वापस। एन एंगल ग्रेटर देन 45, तो फर्स्ट एंगल जो है वो 45 से बड़ा है, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल बनने के लिए सेकंड एंगल जो है वो 45 से कैसा आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 45 आ रहा है कि 45 से कम आ रहा है कि 45 से बड़ा आ रहा है। दूसरा जो है वो 45 से क्या आंसर आ रहा है? ये 45 से कम है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे आंसर? लेस देन 40।
हाँ ये एग्जांपल देने हैं। सर वही ना लेस देन 40 लिखेंगे। हाँ कि लेस देन 45। हाँ सर आई एम जीनियस। और मैं ध्यान नहीं देता हूँ तो चौपर लेस देन 45 डिग्री। You are genius. Let me tell you. जाना मत बस। हाँ वो मेरे को बोल रहा है, तेरे को थोड़ी ना बोल रहा है। तूने क्या सोचा, तेरे को बोल रहा है सर? एक आंसर तो दिया नहीं जाता मुझे। और जाके टीचर आ रही है।